सुंदर भाव है। और भाव क्या है? श्री ठाकुर जी और किशोरी जी का प्रथम मिलन हुआ। तो जैसे ही प्रथम मिलन हुआ तो मिलन के बाद किशोरी जी बोली अब संध्या आ रही है, मैं वापस जा रही हूं बरसाने। ठाकुर जी बोले ठीक है चली जाओ, लेकिन मेरो पतो ले जाओ, कभी अगर मिलवे को मन हो तो आ जाइयो। श्री जी बोली जावे वारो पूछे कि अपनो पतो दे दो। कोई मिलके जावे तो वो कहे भैया अपनो पतो दे दो, अपनो नाम बता दो। तुम खुद ही बता रहे हो। ठाकुर जी बोले मैं पतो है ना, यहां से जाके मेरी याद आवेगी आपको, मैं जानू या हमारे पहले तो ही बता रहा हूं। ठाकुर जी ने सबरो पतो बता दियो। किशोरी जी नेक दूर गई, फिर लौट के अपनो नाम तो बताए दो। हमारे ब्रज में बड़ी सुंदर लीला दिखा में। तो ठाकुर जी बोले मेरो नाम है कान कुंवर। कहा नाम है? कान कुंवर। किशोरी जी इतनी भोरी 4 कदम दूर गई और फिर बोली मैं तो भूल गई कहा नाम है, दोबारा बताइयो। ठाकुर जी बोले या पकड़ो। बोले कहा ये? बोले कान। बस यही तो याद आ जाएगा, कान कुंवर, यही मेरा नाम है। तो किशोरी जी एक दिन भ्रमण करती करती नंद भवन पहुंच गए। और वहां नंद भवन में ठाकुर जी भीतर लड़ रहे यशोदा मैया थे कोई बात पे। इतनी जोर से रिस्क करके बैठे महाराज, लेकिन जैसे ही बाहर द्वार से आवाज आई अरे कान कुंवर है का। जैसे ही कान कुंवर नाम सुनो, ठाकुर जी बोले ये नाम तो मैंने, श्री ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, अपने अलग अलग नाम बता रखे हैं गोपीन्यता की। भारतीय बुला में तो पहचान जाऊं कौन सी आई है। ललिता को दूसरो नाम, विशाखा को दूसरो नाम, सबन को अलग अलग नाम बता रखे। जैसे ही भारतीय बुलावे सोई ठाकुर जी समझ जाए ये कौन सी। अच्छा फिर कोई गोपी के यहाँ चोरी करके आमे, ऊधम करके आमे, तो वाकू भी नाम बता दें ऐसा कि आके अगर शिकायत करवे घर पे आवेगी तो बाहर से ही नाम सुन के मैं भाग जाऊंगा पीछे थे, वो शिकायत करवे वाली आई है। कान कुंवर नाम सुनते ही ठाकुर जी तो आनंदित है गए। बोले मैया देख तेरी बहू आई है। मैया बोले तो कैसे पतो? बोले कान कुंवर बुला रही है मैया, ये नाम मैंने अपनी बहू ही बताया और जाते मैं भ्याग करना वही आई है देख। आहा, ये सूरदास जी को दर्शन हो रहा है। किनकी कृपा से? उनके गुरुदेव की कृपा से। और जैसे ही यशोदा में, अब यशोदा मैया लाला को श्रृंगार करें या के तो बहुत पद हैं, पर किशोरी जी को गोद में बैठा के यशोदा जी श्रृंगार कर रही है, ये पद सूरदास जी गाते हैं। मैया बाहर निकस के आई, जैसे ही किशोरी जी की रूप माधुरी देखी, यशोदा मैया लाला के आगे कोई ना भावे, लेकिन किशोरी जी को देख के लाला भूल गई और नेक्स्ट से किशोरी जी को अपनी गोद में बैठा रही हैं और सूरदास जी महाप्रभु जी को ये पद सुना रहे हैं। महाप्रभु जी के नेत्र सजल हैं, वहां सूरदास जी के नेत्र सजल हैं और जितने बैठे सबके नेत्र सजल हैं। किशोरी जी छोटी सी हैं पर लंबे केश हैं और ऐसे मधुर केश हैं कि श्री यशोदा मैया धीमे धीमे उन केशन को संवार रही हैं और एक प्रेम को स्वरूप होवे कि जब भी बालक आवे ना, वाको गोद में लेके वाको मस्तिष्क, वाको माथो, वाको सिर सूंघ हो जाए। ये एक पुरानी प्रेम की परंपरा। ऐसे ऐसे कई महत् पुरुष भी आज्ञा करें कि कभी कोई बालक गोद में आवे ना तो वाके सिर को सूंघो, वहां से बालक की आयु बढ़े। श्री यशोदा मैया किशोरी जी के केश संवार रही हैं और धीमे धीमे उनके सिर को सूंघ रहे हैं। हाथ में अब वास में जैसी कंगी हो, कंगी लेके किशोरी जी की मांग निकारी है, मांग निकारी है और दो तरफ जब केश है गए हैं तो पीछे बढ़िया उनको गूथ रही हैं। गूथ करके सुंदर बीच बीच में पुष्प लगा। पीछे खड़े खड़े ठाकुर जी कह रहे मैया जे ले जे बारो पुष्प लगा। मैया कह रही दारी के तू क्या खड़ो यहाँ पर, दूर जा चल। ठाकुर जी के मन में आ रही है कि मैं बगल में खड़ो खड़ो निहार तो रहूं। जो जो श्रृंगार यशोदा मैया कर रही है उठा उठा के ठाकुर जी ला रहे हैं। मैया जे लगा दे आके, बढ़िया लगेगी। किशोरी जी के गोरे मुखमंडल पर जैसे ही यशोदा मैया ने बिंदी लगाई है तो पता कैसा लग रहा है, जैसे सुबह सुबह के सूर्य उदय होते हैं वो उग्र नहीं होते। सुबह सुबह के सूर्य जो होते हैं वो पीले नहीं होते, सुबह सुबह के सूर्य जो हैं वो लाल होते हैं। तो जैसे मानो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के बाद जैसे ही सूर्य उदय होने लगता है, किशोरी जी के माथे पर बिंदी पधराती ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सुबह के इंदु प्रकट है रहे हों, सूर्य प्रकट है रहे हों। किशोरी जी को श्रृंगार कियो है। छोटी सी फरिया अपने हाथ से बना के पहनाई है, सुंदर केश गूंथ दिए हैं, माथे पे एक बिंदी धरी है, सुंदर सुंदर चूड़ी पहनाई है।
ठाकुर जी चंदन लेके आए, मैया जैसे मेरी पत्रावली बना वैसे बना दे या क्यों। किशोरी जी की सुंदर पत्रावली यशोदा मैया ने बनाई है। सुंदर किशोरी जी की बलैया लई, आरती करी। अब किशोरी जी कहने लगी अब शाम है गई, मैं जाऊं, मेरी मैया खोज रही होगी। यशोदा मैया बोली खाली हाथ मत जा, पहली बार आई है, रुक जा। और भीतर गई और खूब सारी सामग्री लेके आई। किशोरी जी जैसे ही एक अपने पल्लू जैसे आगे करो, छोटी सी हैं, और वही में तिल बतासे आदि और भी कई सामग्री धर के यशोदा मैया ने एक पोटली सी बना दी। और श्री जी वाकू लेकर के जैसे ही चल के जा रही हैं, आहा, अभी तक तो किशोरी जी लाला कोई मन हरण कियो करती, पर आज तो यशोदा मैया कोई मन हरण कर लियो है। जैसे जैसे किशोरी जी आगे पग धर रही हैं, यशोदा मैया एक टक निहार रही हैं। कैसी चाल, कैसी ढाल, कैसे छोटे छोटे पाम, कैसी छुम छुम करती सी जा रही है। जब तक किशोरी जी दिख रही तब तक देखती रही, नेक दूर गई तो यशोदा मैया आगे आके देख रही हैं, थोड़ी नेक गली में जाके देख रही हैं, मोड़ पे जाके देख रही हैं। पीछे पीछे ठाकुर जी चले आए, बोले मैया कैसी लगी बहू, दारी के तो बताऊं मैं। बोले मैया जैसे तेरो मन हरण कर लियो ऐसे मेरो मन हरण कर लियो याने। बता अब जब मेरी मैया ही ना रह पा रही वाय देखे बगैर तो मैं कैसे रहूं मैया। ठाकुर जी उठाए अपनी गोद में और यशोदा मैया लेकर के भीतर आ गए। सबरी को उनके गुरुदेव कह गए कि राम आएंगे, अब भले ही प्रतीक्षा लंबी हो। रोज सजाती हैं अपना घर, रोज सजाती हैं उस मार्ग को। बंधुओं हमारी स्थिति पता कैसी है, हम आज यदि प्रेम करते हैं ना तो कल 0.1% प्रेम घटता है। जिससे के भी प्रति हो, गुरु के प्रति हो, पुत्र के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, ठाकुर जी के भी प्रति हो, हम तो कहेंगे हमारा प्रेम घटने वाला प्रेम है। पर सबरी रोज मार्ग बुहारती है, रोज अपने घर को सजाती है, नए नए पुष्प रोज तोड़ के लाती है, रोज प्रसादी सिद्ध करती है और रोज तैयारी करके बैठती है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, सैकड़ों वर्षों तक, लेकिन उनके उत्साह में कोई कटौती नहीं हुई। क्यों? विश्वास है कि गुरु कह करके गए हैं कि राम जी आएंगे। और वर्षों बाद तब ठाकुर जी आए। एक बार भी सबरी के चित्त में ऐसा नहीं आया कि मैं रोज इतना परिश्रम करती हूं आज भी नहीं आए। नहीं, सुबह सजाती है और शाम होते होते प्रतीक्षा जैसी पूरी होती है, पुनः सोहनी करके सब सामग्री समेट करके व्यवस्थित करके सो जाती है। मन में तनिक भी अविश्वास नहीं आया। भैया चाहे मीराबाई हो चाहे सबरी हो, प्रतीक्षा सबके जीवन में आई है, बस गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास हो। एक बहुत सुंदर भाव है, मीराबाई वर्षों तक वृंदावन नहीं गई। मेवाड़ में ब्याह हुआ और वहां जब कुंवर भोजराज उनका देहावसन हो गया, उसके बाद रहने लगी तो उनके देवर राणा उनको उनकी भक्ति भाव प्रिय नहीं थे। कई बच्चे आज भी परेशान रहते हैं, हमसे तो युवा मिलते हैं तो महाराज जी बड़े परेशान होकर मिलते हैं। महाराज जी हमारी माता जी को अच्छा नहीं लगता, हम कथा सुनते हैं, हमारे पिताजी को बाता नहीं, हम लोग तिलक लगाते हैं। ऐसे माता पिताजी से हम कहेंगे क्या अच्छा लगता है, वो बेचारा रात भर पड़ा रहे नाली में उल्टा पी के, वो अच्छा अरे वैष्णव भाव में कोई भक्त बालक यदि है तो माता पिता को इससे चिंता क्यों होती है। आजकल कई माता पिता आते हैं और वो निवेदन करते हैं महाराज जी इससे कहो थोड़ा कम भक्ति करे। मैंने कहा वाह, क्यों? अरे जो इतनी भक्ति करता है इसको फिर अपनी जैसी कैसी मिलेगी। मैंने बेटा चल खाना पीना शुरू कर दे, वो तो मिल ही जाएगी, खाना पीने वाली मिल जाएगी, भक्त नहीं मिलेगी। कैसी चिंता। हमारी आपसे प्रार्थना है, विशेष रूप से युवा जिनके ब्याह नहीं भये हैं, ब्याह करो। अगर कथा में बैठे हो तो, यहां बैठे हो तो इसका मतलब वैष्णव ही हो, करना वैष्णव से, नहीं तो जीवन फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम मीराबाई जैसे सहनशीलता नहीं है हमारे भीतर। बहुत पीड़ा होती थी उनको कि ये क्यों इतना भजन करती हैं, क्यों इतना नृत्य करती हैं, क्यों इतना आनंद करती हैं। अनेक प्रयास किए, सबको कथाएं पता है। एक बार एक मन चले पुरुष को भी भेज दिया संत के भेष में, क्योंकि मीराबाई तो सबको प्रणाम करती संत जान के। संत भेष देखा नहीं कि मीराबाई प्रणाम करती, दंडवत करती। संत वेश में आया, आकर के बोला सुनिए आपके गिरधर लाल मेरे स्वप्न में आए थे। मीराबाई बोली अच्छा आपके स्वप्न में आए थे? बोला हाँ।
क्या कहा मेरे ठाकुर जी ने? बोले मेरे ठाकुर जी ने, आपके ठाकुर जी ने कहा है कि भैया मीरा अकेली है, अब तुम उसके संगी रहो। एक प्रकार से जैसे पति पत्नी रहते हैं, अब तुम वैसे मेरे संग रहना शुरू कर दो, तुम्हारे ठाकुर जी ने मुझको स्वप्न में ये आज्ञा दी है। अब मीराबाई समझ गई कि ये तो किस प्रकार के भाव का है। एक बात कहते हैं, बुरा नहीं मानना, हमको कहने में संकोच तो हो रहा है पर हम कह देते हैं। कई लोग हमको पत्र लिख के भेजते हैं, आपके लाल जी ने हमको आज्ञा की कि आप हमसे ब्याह करो। कई बार ऐसे पत्र आ जाते हैं, बेचारे लाल जी हमारे बीच में लटक, मैं लाल जी की ओर देखूं, मैंने सही में तुमने दियो का स्वप्न? एक बार तो हमारी माता जी से थोड़ी ही छोटी माता जी, उनका आया, उनको लाल जी ने स्वप्न दिया। हमने की जय हो। तो मीराबाई का ये चरित्र जब हमने पढ़ा तब हमारे मन को संतोष हुआ। मैंने कि नहीं नहीं, वहां उस समय में भी थे ऐसे। तो मीराबाई से बोली कि आपके गिरधर लाल जी ने हमको स्वप्न दिया है कि तुम मीरा के संग रहो और तुम हमारी सेवा किया करो, अंग संग किया करो। मीराबाई बोली आप बड़े दूर से आए होंगे, थके आ रहे हैं, कुछ बात तो लीजिए, बैठिए ना, आपकी आज्ञा मानूंगी मैं। विराजो। प्रसाद पवाया, भोजन कराया, बढ़िया सुंदर चकाचक आनंद कराए। और जहां संतों की जमात बैठी थी, सब मीराबाई के सत्संग में आते थे, मीराबाई कीर्तन करती थी, संतों की सब मंडली बैठी थी। मीराबाई उनके बीच में ले गई और बोली ठाकुर जी ने आज्ञा की है ना आपको? बोले हाँ। तो जो होगा इन संतों के बीच में ही होगा। और बैठ गई मीराबाई। बोले आप आइए, मुझे स्वीकार कीजिए। अब तो थर थर कांपने लगा, उसके हाथ पांव कांपने लगे। भक्ति में इतनी सामर्थ होती है बंधुओं, भजन में इतनी सामर्थ होती है कि कोई दुराग्रही या दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति आपके समीप भी आएगा ना, आपके भजन के भाव से वो कुछ अनुचित क्रिया करने से पहले 100 बार सोचेगा, नहीं कर पाएगा। मीराबाई ने कहा मैं तो सब खुले हैं, मेरे सब संत महापुरुष ये मेरा जीवन है, जो हो इनके सन्मुख हो। उसके हाथ पैर कांपने लगे, नेत्रों में आंसू भर आए, चरणों में गिर गया। बोले कि मुझे क्षमा कर दें, मुझे तो राणा जी ने भेजा था कि आपसे जाके ऐसा कहूं, आप संतों की बात का निरादर नहीं करती, आप जैसे गिरधर लाल जी की स्वप्न हुआ है ये स्वीकार करती, और अगर मेरा स्पर्श भी करती तो राणा आपके बारे में दुष्प्रचार कर देता पूरे नगर में, ये उसकी योजना थी, मुझे क्षमा कर दें। चरणों में गिर गया और जीवन भर के लिए फिर सत्संगी हो गया। कैसे कैसे संकट सहे उन्होंने अपने जीवन में, लेकिन ठाकुर जी को नहीं छोड़ा, ठाकुर जी का भजन नहीं छोड़ा। विष का प्याला भेजा ये कहकर के कि ठाकुर जी का चरणामृत है, मीराबाई पी गई। सब लोग खिड़की से झांक रहे थे, अब नीली पड़ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। और वही विष की 2 बूंद जिस वैद्य ने बनाई थी, राणा जी ने पकड़ के उसी को पिलाई। बोले तैने विष बनाया था, कुछ नहीं हुआ उसको, अब ये 2 बूंद बची, तू पी। वैद्य के पीते ही नीला पड़ गया, वो तो मर गया, मृत्यु हो गई। तब भी राणा की बुद्धि नहीं सुधरी, तब भी वो ये नहीं समझा कि मीरा भक्तिमती है, मीरा के ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन वैष्णव स्वभाव कैसा होता है पता है? अगर कोई बढ़िया सो आग होना मेरे सामने और कोई बालक ऐसा लगा कि ये सुंदर है तो पहना देंगे। अब बलि देने वाले को हो सकता है मन में संकोच है, हमने ऐसी पहनाई। स्वामी जी के चरित्र में आता है कि बादशाह ने जाकर के मणियों की माल धर दी चरणों में। अब बादशाह बार बार अंकित करते हुए कहे ऐसी मणियां हैं इसमें, इन मणियों से चाहें तो ऐसे ऐसे घाट खरीदे जा सकते हैं, ऐसी ऐसी मणियां भर करके मैंने ये माला जो है अर्पित की है। स्वामी जी थोड़ी देर तो सुनते रहे उसकी बात। स्वामी जी तो बैठते थे सघन वन में, तभी एक हिरण निकल के आया, स्वामी जी के बगल में बैठ गया। स्वामी जी हाथ फेरते रहे, उसके प्रति इतना प्रेम आ गया कि जो मणि बादशाह ने मणियों की माल पहनाई, उठा करके हिरण को पहना दी। अब ये देख करके सामने बैठे व्यक्ति को तो बड़ा अपमान लगा बादशाह को। बोले मैंने इन मणियों की माल इनके चरणों में अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित की, और ये एक जानवर को पहना दिया। चलो मानव को पहनाते तो बात समझ भी आती, एक जानवर को। और इतने में ही न जाने क्या हुआ, जोर की कोई आवाज हुई किसी शेर आदि की, वो हिरण चौकड़ी मार करके भाग गया जंगल में। मानो बादशाह तो ऐसे हो गया कि राम राम, कितने करोड़ मेरे चले गए जंगल में। अब तो वो मन में स्वामी जी के प्रति ऐसी भावना रखने लगा, कैसे महात्मा के पास आ गया, बिल्कुल मेरी वस्तु की कदर नहीं की। स्वामी जी तो अंतर्यामी, सब समझ जाते हैं। स्वामी जी ने इतने में ही कोई स्वर छेड़ा, और वह स्वर जैसे ही प्रकट हुआ मुख से,
स्वामी जी का स्वर जो ठाकुर जी को प्रकट कर देता है, उसमें प्रकृति स्तब्ध हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। बादल रुक जाते हैं, वायु स्तब्ध धीरे धीरे सौंधी सौंधी बहने लगती है, पृथ्वी के रजकण मानो जैसे कंपित होने लग जाते हैं जब स्वामी जी गाते हैं। जितनी भी चिड़ियां चहक रही थी, उनकी चहकाट ऐसे होने लगती है जैसे कि कोई मुख्य गायक गा रहा हो और उस मुख्य गायक के पीछे संगीतकार संगीत बजा रहे हों। स्वर सुनते ही असंख्य हिरण निकल करके आए और सबके गले में एक जैसी माला। और स्वामी जी ने वो बादशाह को कहा, क्यों रे, तेरी कौन सी है, अपनी वारी लेके जाइयो, जो तेने पहनाई वही लेके जाइयो, कोई दूसरी लगो तो दारी के देखेंगे तो। बादशाह पहचान नहीं पा रहा मेरी, क्योंकि सब एक जैसी हैं। समझ गया कि भैया हमारी तो इतनी योग्यता भी नहीं कि हम एक रोटी भी पवा सके। उसकी चिंता संसार के उज्जवलवान, श्रेष्ठवान, धनवान लोगों से नहीं होती, उसकी चिंता भक्तों से होती है कि उनको भी मिले, मेरे में क्या कमी है। गजेंद्र को तार दिया, मीराबाई को तार दिया, और तर्क कितना अच्छा, गजराज तारो तेने आवने को जावने को। गजेंद्र को क्यों तारा? बोले ताकि आपकी वैकुंठ में बढ़िया सवारी हो सके। आपने कही कौन है संकट में? बोले गजेंद्र, तार दो, एक नई गाड़ी आ जाएगी वैकुंठ में, ले आओ। भक्त तो ऐसे ही ठाकुर जी से बात करते हैं कभी कभी नोक झोंक में। और खावने पकावने को मीराबाई तारी है, राजस्थान की, मेवाड़ की मीराबाई। वहां के लोग भोजन अच्छा बनाते हैं। ठाकुर जी आपको वैकुंठ के बाबरची के हाथ में सुख नहीं मिल रहा था, इसलिए मीराबाई तार दी, बढ़िया बढ़िया बनावेगी, कैर सांगरी की सब्जी, कभी जो है हल्दी की रोटी, और वहां में हल्दी की सब्जी, और क्या क्या होता है, बेसन की रोटी, बाटी, दाल। ठाकुर जी आपके मुंह में पानी आया हो, यही मारे आपने मीराबाई तार दी। और वेदन सुनावने को जयदेव तारो है, जयदेव को तार दिया। क्यों? बोले बढ़िया बढ़िया रचनाएं बना बना करके गाते हैं। नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को। इतने लोग दान दक्षिणा दान पेटियां भर जाते हैं, कोई सोने का मुकुट, कोई चांदी का सिंहासन। आपने सोची एक अकाउंटेंट होना चाहिए, नरसिंह मेहता को तार दिया। हाँ भाई, सब लेखा जोखी रखा करो, पर नाथ मैं तो आपके किसी काम का नहीं हूं, मुझसे आपका कोई काम नहीं बनेगा, लेकिन आप तारणहार हो ये बात तब सिद्ध होगी जब मुझे तार के दिखाओ। मैं आपके किसी काम का नहीं, मुझ में ना रोटी बनानी आती, ना मैं आपका वाहन बन सकता, ना मैं आपका व्यापार संभाल सकता, ना मैं आपका श्रृंगार कर सकता, मैं आपके किसी लायक नहीं हूं, लेकिन आपका नाम तारणहार है, आपका नाम पालनहार है, मैं अयोग्य हूं, मुझे तार के दिखाओ। उसकी चिंता तो ये होती है, वो चिंता इस बात से चिंतित नहीं है कि कोई धनवान क्यों है, कोई श्रेष्ठ क्यों है। श्री माधवदास जी के चरित्र में आता है कि वे जगन्नाथपुरी जब गए थे तब उनकी आयु मात्र 21 वर्ष की थी। कितनी? 21 वर्ष की आयु में माधवदास जी जगन्नाथपुरी गए और वहां जाकर के 3 दिन तक अनशन व्रत किया जगन्नाथ जी का प्रथम दर्शन करने के बाद। क्यों? जैसे ही मंदिर में गए और महाप्रभु जगन्नाथ जी को जब उन्होंने देखा तो मन में ऐसी भावना आई, मैंने 21 वर्ष निकाल दिए बिना इनको देखे। 21 वर्ष केवल संसार के भोग में रहा, अब जाकर के निहारा इनको मैंने। 3 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे, अनशन, मृत्यु के लिए चले गए समुद्र के तट पर। तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने वहां के जो दैतापति राजा हैं उनसे कहा कि मेरा एक परम भक्त आया है, उसको मेरे निज थाल भेजो प्रसाद के लिए। जब प्रसाद के लिए माधवदास जी से कहा, माधवदास जी बोले अब जीवित नहीं रहना, प्रसाद आदि नहीं पाना। बोले अरे ठाकुर जी ने थाल भेजा है। जैसे ही जगन्नाथ जी का थाल देखा माधवदास जी आनंदित हो गए, अब ठाकुर जी चाहते हैं कि मैं जीऊं तो फिर क्यों मरूं। भक्त की चिंता तो ये होती है, भक्त की चिंता बाकी की नहीं है। मीराबाई को अब हमको सुनने में, कहने में, देखने में लगता है कि मीराबाई पर कितना कष्ट आया, पर मीराबाई के लिए वो कष्ट नहीं है। मीराबाई के लिए कष्ट क्या है? पिछले 2 मिनट निकल गए और मैंने ठाकुर जी का नाम नहीं कहा, ये कष्ट है उनका। आज का पूरा दिन व्यतीत हो गया, मैंने किसी संत का दर्शन नहीं किया, ये कष्ट है उनका। पिछले 2 दिन से कोई वैष्णव हमारे मेड़ता में नहीं आए, मेवाड़ में नहीं आए, मैंने प्रवचन नहीं सुना, मैंने भगवत कथा नहीं सुनी, ये चिंता है मीराबाई की। और ऐसी चिंता यदि आपको होती है तो आप वैष्णव हो, नहीं तो नहीं। बाकी की चिंताएं वैष्णव को नहीं होती।
पर आज मीराबाई को चिंता हुई। क्यों? क्योंकि जब तक संकट मीराबाई पर था सह रही थी, पर अब मीराबाई की वजह से एक वैद्य की मृत्यु हुई, ऐसा उनको लगा, जबकि मीराबाई ने कुछ नहीं किया। उन्होंने विष पिया, उनको कुछ नहीं हुआ। वही 2 बूंद जिस वैद्य ने विष बनाया था उसको पिला दी राणा ने, उसकी मृत्यु हो गई। आज मीराबाई को कष्ट हुआ कि अब पीड़ा मुझसे औरों पर जा रही है। अपने ठाकुर जी के आगे एक तारा लेकर के श्री मीराबाई बैठी हैं। जिस भवन में मीराबाई रहती, बाहर पूरा परिवार वैद्य का शव लेकर के बैठा है। आपकी वजह से हमारा पति चला गया। और गाते 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 जब उन्माद नृत्य करने लगी अपने गिरधर गोपाल के सामने, अर्धरात्रि का समय था जब मीराबाई ने गाना प्रारंभ किया, और ब्रह्म वेला जैसे ही प्रारंभ हुई, बाहर शव लेकर के पूरा परिवार बैठा था वैद्य का, नीला पड़ा है शव। और यहां राणा और मीराबाई की ननद उदाबाई ये सब तमाशा देख रहे हैं। और तभी मीराबाई के नृत्य करते 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 नेत्रों से जब अविरल अश्रुधार गिरने लगी, देखते ही देखते वैद्य का जो शरीर था वो नीलेपन से सामान्य होने लगा, और थोड़ी देर में उठ करके बैठ गया, जीवित हो गया। और जितने लोग वहां खड़े थे सब मीराबाई की जय जयकार, गिरधर गोपाल की जय जयकार करने लगे। उदाबाई का मन परिवर्तित हुआ। मीराबाई की ननद थी उदाबाई। प्रसंग में आता है कि जब मीराबाई विवाह करके आई थी भोजराज जी के साथ, तो गृह प्रवेश के समय ननद द्वार रोकती है और रोक करके नेक मांगती है। अब राजघराने की बेटी अगर नेक मांगेगी तो फिर 16, 17, 20 लाख रुपए के तो कुछ हार दो तो भी तो नेक है। द्वार रोक दिया मीराबाई का। तो मीराबाई बोली क्या करना है? बोले भाभी पहली बार गृह प्रवेश कर रही हो, पहला चरण अंदर रखोगी, उससे पहले नेक दो। और सब वहां कह रहे थे, बोले गले का हार देंगे। अरे मीराबाई तो मेड़ता के राजकुंवर की पुत्री हैं, ये तो इतना देंगी, ये देंगी, वो दूंगी, ऐसा ऐसा सब कहने लगे। मीराबाई अपना थैला था पास में, उसमें से कंठी माला निकाली और निकाल करके उदाबाई को पहनाने लगी। उदाबाई बोली ये क्या लकड़ी की माला पहना रही हो, क्या लकड़ा पहना रही हो मेरे गले में? मीराबाई बोली ननद सा, जब मृत्यु हो जाएगी ना तो गहने होंगे ना शरीर पे, घर वाले सब उतार लेंगे, लेकिन इसको कोई नहीं उतारेगा, ये संगी रहेगा आपके। यही तारणहार है। अरे उसको पहन के नगर में घूमते हो तो नगर वाले खुश होते हैं, पर इसको पहन के नगर में घूमोगे तो श्याम सुंदर प्रसन्न होगा। ये पहनो। अब उस समय ननद को कहां समझ आ रही थी, उतार के फेंक दिया दूर। मीराबाई ने लेकर के थैला में धर लिया, लो तो अच्छा, नहीं लो तो कोई बात नहीं। आज उदाबाई का जब मन बदला, मीराबाई के पास गई, चरणों में प्रणाम करके और कहा मैंने बहुत अत्याचार किया, मैंने बहुत कष्ट दिया आपको। भाभी सा, आप जब प्रथम गृह प्रवेश कर रही थी उस समय आप एक माला मेरे गले में पहना, जिसको मैंने फेंक दिया था। आज मेरा सिर आपके सामने, वो माला मुझे पहना दो। और मीराबाई ने तुलसी माला अपने हाथ से अपनी ननद को पहनाई। लेकिन अब मीराबाई के मन में भाव है कि अब यहां नहीं रहना, लेकिन जाऊं कैसे, कोई संत आज्ञा करें। तब मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा और अपनी सब स्थिति बताई, उनके कारण कैसा कष्ट हो रहा है परिवार में, सब बताया। तब गोस्वामी जी ने पत्र लिख करके कहा, जाके ही न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। आप निकल जाइए। मीराबाई गोस्वामी जी की बात सुनकर के तुरंत निकल गए, फिर विचार नहीं किया। और मीराबाई पहले मेड़ता आई, मेड़ता में आकर के निवास करने लगे। उपहास होगा आपका। अरे कितनी बार ऐसा होता है, फ्लाइट में हमारे बगल में बैठा व्यक्ति कुछ खा पी रहा हो, अब तो सब पहचान जाते हैं तो ठीक ठाक रहता माहौल। पहले खाने पीने वाले व्यक्ति बैठते। अभी भी मैं विदेश यात्रा पर था तो वहां पे विदेश से विदेश में कहीं जा रहा था, मेरे बगल में गोरा बैठा था। लाल जी हमारे जो हैं वो गले में बैठ के रहते हैं, और ज्यादा ही महक बुरी सी आने लगती है तो फिर ऐसे ठाकुर जी को ढक लेते हैं। थोड़ी देर बैठे बैठे कुछ ठाकुर जी की लीला चिंतन कर लेंगे, थोड़ा नेक सुना देंगे, पद पद कुछ लिख लेंगे। तो बगल में बैठा व्यक्ति, अब जैसे एयर होस्टेस आई पूछने के लिए वेज नॉन वेज, अब वो तो नॉन वेज ही खाते हैं, वहां तो वेज पूछते ही नहीं है,
विदेशों में वेज तो पूछते ही नहीं है, वहां तो परोसा ही वही जाता है। तो जब एयर होस्टेस आई तो वो मुझसे उसने कहा उससे, बोले 1 मिनट में पूछूं। तो फिर उसने मुझसे पूछा, आपको कंफर्टेबल होगा मैं खाऊं? मैंने पूछा क्या खाओगे? फिर उसने बताया कि, तो मैंने कहा अगर सीट अवेलेबल हो तो मैं वहां चला। तो बोले नहीं आप बैठे रहो, मैं जा रहा हूं। सीट बदल करके उसने कुछ और पाया और वो फ्लाइट लैंड होने तक आया ही नहीं मेरे पास। इस बात से हमको ये लगी कि नहीं, लालजी नायक तो खुश हैं सेवा से कि एक विपरीत भोजन आदि सेवन करने वाले व्यक्ति को संकोच हुआ पाने से पहले कि इनके सामने पाऊं कि नहीं। मीराबाई की उपस्थिति, मीराबाई का दर्शन। अरे कथा सुनिए नरवाहन की, जो नरवाहन पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मचा रखा था जिसने, उसको पता चला कि श्री राधा वल्लभ लाल को लेकर के हितरवंश महाप्रभु पधारे हैं। और पता चला है कि खूब सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात गहनों से लबालब संदूकें भर भर के लाए हैं। किसी ने हितरवंश महाप्रभु से कहा, बोले महाराज आप वृंदावन आ तो गए हो, इतनी धन संपत्ति लेके आ तो गए हो, अपने ठाकुर जी को लेके आ तो गए हो, लेकिन इस पूरे वृंदावन क्षेत्र में, वृंदावन में पहले कोई रहता तो नहीं था, वो वन था। और दिल्ली से आगरा यमुना जी के मार्ग से बड़े बड़े जहाज जाया करते थे। पहले यमुना जी खूब विशाल थी, खूब गहरा जल था, बड़े बड़े जहाज चलते थे व्यापारियों के। तो वृंदावन में नरवाहन रहता था जो कि अपनी समस्त मंडली के साथ उन जहाजों को लूटता था। उसका इतना खौफ था, तो कई लोगों ने महाप्रभु श्री हितरवंश जी से जाकर के कहा कि भगवान यहां नरवाहन नाम का एक डकैत रहता और वो इतना ज्यादा क्रूर है, भयगांव है वृंदावन के पास, वहां रहता था। अब नाम बदल गए होगो कि जन वही है पता नहीं, भयगांव है महाराज जी, नाम बदल गए होगो। भयगांव में रहता था, उसका नाम ही गांव का क्या था, भयगांव। सबको भय लगता था उससे। तो महाप्रभु जी से किसी ने कहा, बोले कि आप एक बार नरवाहन से मिल लीजिए और उसको बता दीजिए कि आप ठाकुर जी लेके आए हैं और आपके पास इतनी सामग्री है, इतना धन है, कहीं वो कल को आक्रमण ना करे। हितरवंश महाप्रभु बोले हम जाएंगे उसके पास, हमारे पास ठाकुर बैठे हैं, ठाकुर की सामग्री है, हम थोड़ी जाएंगे उसके पास। और कदम्ब टेर, मदन टेर, ऊंची ठौर श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान कर दिया। कोई मंदिर नहीं, वृक्ष के नीचे श्री कुंज में ठाकुर जी रहते थे। प्राचीन काल ऐसी सुंदर सुंदर वृंदावन की महिमा है, कभी कभी मन होता है बोलते रहें। वृंदावन की वृक्ष वल्लरियां कैसी थी पता है? जैसे ही ठाकुर जी विराजमान कर दिए, अपने आप कुंज निकुंज ऐसे आड़ बना लेती ताकि ठाकुर जी के ऊपर धूप ना आवे, जल की बिंदु ना गिरे। मतलब अपने आप ही बेल सचल हो जाती थी, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष साधु संत ही हैं, सब गोपी जन ही हैं, ये तो सब मानते ही हैं। पर अब नहीं होता ऐसा। अब तो वृंदावन बिल्डिंग बन हो गया, होल्डिंग बन हो गया, भीड़ वन हो गया, भीड़ वन। कौन सा वन? भीड़ वन। मदन टेर ऊंची ठौर पर राधा वल्लभ जी विराज रहे थे और किसी ने जाके नरवाहन से कह दिया, बोले कि वो आए हैं हितरवंश महाप्रभु, उनकी 2 पत्नियां हैं, उतने सारे धन लेकर के आए हैं और हमने उनको कहा कि भैया नरवाहन को जाकर के थोड़ा बता तो दो। तो बोले कौन नरवाहन, हम थोड़ी जाएंगे उसके पास। नरवाहन को आया क्रोध, लेकर के तलवार और जा रहा है। जैसे ही पहुंचा तो प्रातः काल का समय था, श्री राधा वल्लभ जी का श्रृंगार करके श्री हितरवंश महाप्रभु सन्मुख बैठे हैं, रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। और तभी वहां नरवाहन का आना हुआ। तो नरवाहन ने आकर के जो झाड़ी थी चारों तरफ, केवल एक झाड़ी को अपनी तलवार से पकड़ करके किनारे किया है और उस झाड़ी की आवाज से महाप्रभु जी ने केवल इतना मुख पीछे किया है, आधा मुख, ऐसे पीछे पूरे नहीं मुड़े, केवल इतने मुड़े हैं। और यहां जहां ठाकुर जी खड़े इतनी पीछे, बिल्कुल पीछे नरवाहन है, केवल इतना मुख देखा महाप्रभु जी का। और इतना मुख देखते ही हाथ से तलवार गिर गई, स्तब्ध हो गया, शरीर कंपायमान होने लगा। पहले तो महाप्रभु जी को देखा, फिर सामने खड़े श्री राधा वल्लभ जी को देखा। ऐसी सुंदर जोड़ी कभी देखी नहीं उसने जीवन में। घुटनों के बल, अभी कुछ कहा तक नहीं है महाप्रभु जी ने, उठे तक नहीं है, बोले तक नहीं है, पूरा देखा भी नहीं है उसको, केवल आधा मुख देखने मात्र से नरवाहन की स्थिति ऐसी होगी, रोने लगा और दौड़ करके नीचे आया और आकर के एक कक्ष में जाकर के
केवल केवल रोने लगा। किसी से नाम पूछा, ये कौन है? बोले ये महाप्रभु श्री हितरवंश महाप्रभु। और ये कौन है? ये श्री राधा वल्लभ हैं। बस वहीं बैठा बैठा प्राण राधा वल्लभ जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ जीवन हरिवंश, रोने लगा। ये भजन का बल केवल आधे मुख के दर्शन से अत्यंत क्रूर परिवर्तित हो गया।